एमकॉम फाइनल ईएफएम का पेपर 5 मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है अभिप्रेरणा मोटिवेशन। आज हम अभिप्रेरणा की एक्स विचारधारा एवं वाई विचारधारा पर चर्चा करने वाले हैं। इन विचारधाराओं का प्रतिपादन मैकग्रेगर ने अपनी पुस्तक ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज में किया था। एक्स विचारधारा में एक श्रमिक को निराशावादी एवं नकारात्मक मानवीय दृष्टि से देखा गया है। मैकग्रेगर के मतानुसार एक्स सिद्धांत की निम्नलिखित मान्यताएं हैं। औसत मनुष्य में कार्य करने के लिए अरुचि होती है और अगर वह उससे बच सकता है तो वह बचना चाहेगा। इसलिए अधिकतर लोगों को संगठन के लक्ष्यों की उपलब्धि की ओर और उनके पर्याप्त प्रयासों को लगाने पर बाध्य करने के लिए दंड के साथ साथ उन्हें सही करना, नियंत्रित करना, निर्देशित करना और धमकाना जरूरी माना गया है। औसत मनुष्य निर्देशित होना पसंद करता है, जिम्मेदारी से बचना चाहता है, वह बहुत कम अभिलाषा रखता है और सबसे अधिक सुरक्षा चाहता है। इन मान्यताओं को जनता की सामान्यताओं को साकार करती है। कुछ सुकपेन से रखा गया है। पारंपरिक तौर पर गार्जर छड़ी का सिद्धांत कैरेट स्टिक थ्योरी की तरह एक्स विचारधारा मानी गई है। डगलस मैकग्रेगर ने इन मान्यताओं को इतना अधिक अनावश्यक रूप से सीमित करने वाला पाते हैं कि उनके अनुमान में किसी को अन्य प्रबंधकीय रणनीतियों में अंतर्निहित संभावना को देखने से रोकती है। वास्तव में नई नीतियों में से कुछ जैसे विकेंद्रीकरण, लक्ष्यों के द्वारा प्रबंध, विचार विमर्श वाला पर्यवेक्षण, प्रजातांत्रिक नेतृत्व अंततः पुरानी बोतल में नई शराब की तरह सिद्ध होते हैं, क्योंकि इनको लागू करने के लिए विकसित नई विधियां प्रमुख रूप से मानवीय और सामाजिक व्यवहार के बारे में एक्स सिद्धांत की उन्हीं पुरानी अपर्याप्त मान्यताओं से उपजी है। उद्यम के मानवीय पक्ष की समस्याओं के गंभीर शोधकर्ता की तरह मैकग्रेगर ने अत्यंत वृहत और नए जन्मे सिद्धांत और विशेष परिस्थितियों में मोहभंग महसूस किया है। उनसे अधिकतर केवल एक्स सिद्धांत पर आधारित अपरिवर्तित रणनीति में कार्यक्रम, विधियों और साधनों की विभिन्न हितों की महज प्रतिबिंबित करते हैं। उनका निष्कर्ष यह है कि जब तक एक्स सिद्धांत को मान्यताएं प्रबंधकीय रणनीति को प्रभावित करती है, हम औसत मनुष्य की क्षमताओं का उपयोग करना तो दूर, उनको खोजने में भी विफल रहेंगे। यह है इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं हैं। अब हम मैकग्रेगर के वाई सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। एक्स विचारधारा के सिद्धांतों को दूर करने के लिए मैकग्रेगर ने वाई विचारधारा का प्रतिपादन किया। यह विचारधारा आशावादी एवं सकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह विचारधारा मानवीय मूल्यों तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है। यह विचारधारा मानती है कि व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से कार्य करना चाहता है तथा उसमें आशावादी एवं सृजनात्मक प्रकृति होती है। मैकग्रेगर ने जो वाई विचारधारा प्रस्तुत की है उसकी निम्नलिखित मान्यताएं हैं। पहली है, कार्य में भौतिक और मानसिक प्रयत्नों पर
वह उतना ही प्राकृतिक है जितना खेल और आराम। दूसरा है लक्ष्यों को पाने में जिनके लिए वह वचनबद्ध होता है, आत्म निर्दिष्टता, आत्मनियंत्रण और सामूहिक प्रयोग पर बल दिया जाता है। तीसरा मान्यता है लक्ष्यों के प्रति वचनबद्धता उनकी उपलब्धियों से संबंधित पुरस्कारों का प्रकार्य है। चौथी मान्यता है औसत मनुष्य उपयुक्त परिस्थितियों के अंतर्गत न केवल जिम्मेदारियां स्वीकार करता है अपितु उन्हें खोजना सीखता भी है। पांचवी मान्यता है संगठनात्मक समस्याओं के निदान में अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय सृजनात्मक कल्पना और प्रवीणताओं को प्रयोग करने की क्षमता आबादी में संकीर्ण रूप से नहीं अपितु विस्तृत रूप से बटी होती है। छठी मान्यता है आधुनिक औद्योगिक जीवन की दशाओं के अंतर्गत औसत मनुष्य की बौद्धिक क्षमताएं केवल आंशिक रूप से उपयोग में लाई जाती है। यह मान्यताएं जो मैकग्रेगर ने अपने वाई सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं इस तथ्य को इंगित करती है कि संगठनात्मक जमाओं में मानवीय गठबंधन पर सीमाएं मानवीय प्रकृति की सीमाएं नहीं है, किंतु प्रबंध की प्रवीणता यह खोजने में है कि उसके मानवीय संसाधनों के द्वारा प्रदर्शित क्षमता को कैसे प्राप्त करें। सिद्धांत यह स्पष्ट करते हैं कि अगर कर्मचारियों जिम्मेदारियों लेने में आलसी, उदासीन, दुराग्रही, सृजनात्मक विहीन, असहयोगी हैं तो उनका कारण प्रबंध के संगठन और नियंत्रण की विधियां हैं। वाई सिद्धांत की मान्यताओं में अंतर्निहित केंद्रीय नियम यह सिद्धांत है कि प्रबंध में प्रमुख प्रक्रिया व्यवहारों का एकीकरण है, क्योंकि यह सदस्यों के प्रयासों को संगठन की सफलता की ओर दिशा उन्मुख करके उनके उत्तम लक्ष्यों की उपलब्धि हासिल करने लायक परिस्थितियां उत्पन्न करती है।